बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, अब आ रही है आवाज़? जी। जी अगर सर आ गई। अगर दोबारा गायब हो जाए तो प्लीज़ बता दीजिएगा। तो मैं सलाम दुआ तो मौसूल हो गई थी। जी यस। सर। अच्छा, ओके। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हमने डे बिफोर यस्टरडे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर स्टार्ट किया है और जी मैंने आप लोगों को बहुत देर तक पकाया सिर्फ इस सिलसिले में कि जी आप लोग जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में क्या काम करते हैं। तो आज पूरी कोशिश है सर कि आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई है। फिर चली गई आवाज़। अब स्लो सही हो हो गई गई। थी बहुत। असल में मैं माइक लगा के बोल रहा हूँ और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह से पढ़ा पढ़ा के शाम को आवाज़ कैसी हो जाती होगी इंसान की। जी बहरहाल, सर। लेकिन नहीं, आवाज़ आपको इंशाल्लाह आएगी और अच्छी आएगी इंशाल्लाह। मैंने माइक इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर आवाज़ आए। तो अगर आवाज़ का कोई मसला है तो बिला झिझक आप बोलिएगा, हेजिटेट करने की कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल यानी डे बिफोर यस्टरडे मटेरियल के 2 वेरिएंस पे बात कर ली थी और कहा था कि यस सर। मटेरियल के 2 वेरिएंस जो है उसमें से एक है MQV। MQV मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, और MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल रेट वेरिएंस भी कहा जा सकता है। रेट प्राइस आमतौर पे एक जैसे होते हैं ना। अच्छा, क्या था फॉर्मूला आप लोगों को अगर याद हो? डिफरेंस इन क्वांटिटी। और डिफरेंस इन क्वांटिटी कैसे लेते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बात स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये सही है। इसी तरह एक्चुअल प्राइस या स्टैंडर्ड प्राइस। क्यों? क्योंकि प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हो तो डिफरेंस तो प्राइस का ही लेना पड़ेगा ना। लेकिन जब क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो तो मल्टीप्लाई करते हो प्राइस से, और जब प्राइस का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो तो मल्टीप्लाई करते हो क्वांटिटी से। क्वांटिटी। क्वांटिटी से। हाँ, अब याद रखने की बात क्या है, काम की बात क्या है कि जब तुम क्वांटिटी के वेरिएंस निकालते हो तो मल्टीप्लाई करते हो स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल से। ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम बेसिकली क्वांटिटी का वेरिएंस निकाल रहे हो। अगर तुमने एक्चुअल प्राइस ले ली तो एक्चुअल प्राइस ज्यादा या कम हो सकती है, तो क्वांटिटी का वेरिएंस गायब हो जाएगा। क्वांटिटी का वेरिएंस प्राइस के साथ मिक्सअप हो जाएगा, तो तुम प्राइस कौन से लेते हो? स्टैंडर्ड। लेकिन जब स्टैंडर्ड। तुम प्राइस ही का वेरिएंस ले रहे होते हो तो मेरा बच्चा, तुम स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस माइनस करते हो, तुम्हें एक यूनिट के प्राइस का वेरिएंस पता चल जाता है, 1 kg प्राइस का वेरिएंस पता चल जाता है। फिर तुम कहते हो ये वेरिएंस अगर 1 kg पर है, अगर ये 1 यूनिट पर है, तो यकीनन जितने यूनिट हमने मटेरियल के इस साल प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए, जितना केजी हमने मटेरियल इस साल प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया, वेरिएंस भी उतने ही यूनिट्स पर, उतने ही केजी पर होना चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, आइदर वो यूनिट्स में हो, किलो में हो, पाउंड्स में हो या टन में हो। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ओके। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जब सवाल शुरू होगा ना तो आप इससे कई गुना ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। लेकिन आपको पता है ये बीमारी है मुझे, मैं जब तक फार्मूले समझाऊंगा नहीं मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूँ। तो बहरहाल लेबर टाइम वेरिएंस, इस पे बात की थी हमने लास्ट क्लास में, और हमने कहा था टाइम को, एफिशिएंसी को हम मिनट्स में भी कंप्यूट कर सकते हैं, बट मिनट में कंप्यूट करना मुनासिब नहीं होगा। जैसे किसी बिजनेस का प्रॉफिट अगर डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाए तो वो रीजनेबल नहीं होगा, क्योंकि किसी दिन सेल होती है, किसी दिन सेल नहीं भी होती। तो प्रॉफिट डेली बेसिस पे कैलकुलेट करना एक मुनासिब अमल नहीं है। हाँ, वो कारोबार जो छोटे लेवल पर होते हैं, जैसे एक पान का खोखा,
जैसे कि एक अपना फ्रूट सेलर, जैसे कि एक दूध वाले की दुकान, जैसे कि एक बेकरी, वहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे सामान खरीदते भी हैं। हाँ बिल्कुल, यानी वहाँ डेली बेसिस पर माल खरीदते और बेचते हैं, वहाँ डेली बेसिस पर सेल होती है आमतौर पर। ठीक है, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि एफिशिएंसी को या टाइम को कैलकुलेट करने का, टाइम के वेरिएंस को कैलकुलेट करने का मुनासिब पैमाना क्या है? तो मुनासिब पैमाना है आवर्स। अगर हम घंटों के हिसाब से बात करेंगे तो ये बेहतर रहेगा। तो हम कहते हैं लेबर की एफिशिएंसी आवर्स में या लेबर के वेरिएंस को टाइम में अगर कैलकुलेट करना है तो वो आवर्स होने चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स गिवन होंगे, नहीं होंगे तो वो भी निकालना सिखा दूंगा और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। गौर से देखना जरा ऊपर, ये भी क्वांटिटी था ना, अगरचे कि ये क्वांटिटी नहीं है, आवर्स है, लेकिन जब यहाँ क्वांटिटी था तो मल्टीप्लाई किससे किया बोलो? प्राइस से, तो जब यहाँ पे आवर्स है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? रेट से या प्राइस। यानी प्राइस या रेट। तो आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड रेट ही आया। ये असल में ये जो अंदाज है ना मेरा, ये अंदाज इसलिए है कि मैं चाह रहा हूँ आप फॉर्मूला याद कर लें किसी तरह साथ साथ, बजाय ये कि पेपर से 2 दिन पहले आप बैठ के इसकी पर्चियां बनाएं छोटी छोटी, या फिर आप सोचें कि यार ये फॉर्मूले कैसे याद करें, इतने सारे फॉर्मूले बता दिए सर ने। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अलग है, उसमें एंट्रीज याद रखो, फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर में अलग एंट्रीज याद रखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का चैप्टर ऑलरेडी इतना बड़ा है, कभी उसमें उल्टी कंप्यूटेशन, कभी क्लोजिंग एंट्रीज, कभी फलाना कभी ढिमकाना। तो मेरे बच्चों इसी बिना पे तो मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा मैंने पूछा नहीं, वो कहाँ है मोहतरमा बिस्मा? सर पता नहीं सर। लो कोई दोनों, क्या तो कोई बोल ही नहीं रहा था, बोला तो अरीशा और एमन ने साथ ही बोल दिया, क्या बोला कुछ समझ ही नहीं आया। सर पता नहीं कहाँ है। अरे क्या मतलब है यार, क्लास का मॉनिटर कौन सर है? कॉल्स भी किए, अच्छा सब कुछ किया है, लेकिन वो उठा नहीं रही। सामिया तुम सही मॉनिटर नहीं हो बेटे क्लास की, तुम जो है ना बिल्कुल भी उसको जगाती नहीं हो। और मुझे एक नंबर से भी कॉल आई थी, पता नहीं अब आप लोगों का ही नंबर था किसका था, लेकिन सामिया का नंबर सेव है, अरीशा और एमन का खैर नंबर सेव नहीं है मेरे पास। तो कॉल आ रही थी, सर मैंने व्हाट्सएप पे की थी। व्हाट्सएप पे नहीं, मेरे नंबर पे। अच्छा मेरे नंबर पे कॉल की थी सामिया? नहीं सर व्हाट्सएप। अच्छा सामिया ने की थी, क्योंकि मैंने सही। इसलिए नहीं उठाई कॉल, मैं समझ गया था कि आप लोगों में से किसी एक की होगी, इसीलिए मैंने कॉल नहीं उठाई थी। मैं घर में गाड़ी बस पार्क कर रहा था, तो फिर उसके बाद पार्क करके मैं चेंज करके आप लोगों को जल्दी से मैसेज किया और आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया। मैंने कहा बच्चे इंतजार कर रहे थे इसीलिए, तो हम शुरू हो गए। कल भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह ने चाहा 8 बजे शुरू कर लेंगे और फिर जल्दी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है? अच्छा और अगर आज काम ज़्यादा दे देता हूँ तो फिर कल का ऑफ करेंगे, परसों आप काम जमा करके रख लेना, या कल एडवांस का अगर पढ़ना चाहते हो तो बता देना मुझे कि एडवांस में क्या पोजीशन है, एडवांस का कितना काम कर लिया। वैसे तो मेरा मशवरा यह है आप तीनों को, बाकी जो आप बेहतर डिसीजन लेना चाहें मिल के लें, किसी एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक को पकड़ो, उसे निपटा दो, ख़त्म कर दो, उसके बाद फिर बेशक दूसरे सब्जेक्ट के दूसरे टॉपिक को ले लो। ये ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम एडवांस और कॉस्ट को जब साथ साथ चलाएंगे तो फिर आपके लिए दोनों के काम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप जिस तरह भी कंफर्टेबल होंगे मैं आपके साथ हर तरह से कोऑपरेट करूंगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं चाह रहा हूँ आप ये वाला फार्मूला मुझे ड्राइव करवाएं, है ना? मैं चाह रहा हूँ पहले ये फार्मूला मुझे ड्राइव करवाएं। अब लेबर रेट है तो बोलो डिफरेंस भी किस चीज का होना चाहिए सामिया? हाँ रेट है ना, तो क्या होना चाहिए बोलो? डिफरेंस इन रेट। रेट। और अगर प्राइस बोलते हैं तो खुदा ना खास्ता गुना तो नहीं है, लेकिन मैं रेट ही लिख देता हूँ, नहीं डिफरेंस सर। रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। क्या लेबर की क्वांटिटी होती है एक्चुअल? नो सर। अगर अगर ये हाँ, जैसे यहाँ आर्स का फॉर्मूला था तो मल्टीप्लाई किससे हुआ? रेट से। ये रेट का फॉर्मूला है तो मल्टीप्लाई होगा किससे प्यारे बच्चों? आर्स। एक्चुअल आवर्स ऑफ लेबर। सही है, बिला तकल्लुफ बोलो ये फॉर्मूला समझ आ रहा है? यस सर। ओके। डिफरेंस इन रेट कैसे लेते हैं मेरा बेटा? स्टैंडर्ड रेट रेट माइनस एक्चुअल आर्स। है। क्या हो गया रीशा?
स्टैंडर्ड Actual रेट माइनस rate. एक्चुअल आर। आज तुम नींद में हो। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मेरा बेटा, सही है। Rate. चलो कोई बात नहीं, तुम लोग थक जाते हो ना, मसला ये Yes, sir. सभी थक जाते हैं, क्या करें अब सब में। तो लेबर के भी दो फार्मूले हो गए, मटेरियल के भी दो फार्मूले हो गए, और उसके बाद एफओएच। एफओएच में वैसे तो दो वेरिएंस भी होते हैं, बताया था एफओएच के बारे में, बताना जरा जल्दी से। एफओएच के बारे में कुछ बताया था, मुझे याद पड़ता है मैंने बताया था शायद। आपने बताया था कि 2 वेरिएंट्स होते हैं और फिर आपने क्वेश्चन का बताया था कि अगर 5 ईयर में आएंगे तो दोनों आ जाएंगे और 20 नंबर के आएंगे। बिल्कुल सही कह रही हो यमन, बिल्कुल सही कह रही हो। अल्लाह करे ये बाकी लोगों को याद हो। मतलब इसका मतलब ये है कि मुझे मजीद Yes. पकाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो मैं आपको सिंपल बता दूं, अभी हम एफओएच का एक वेरिएंस पढ़ रहे हैं। सामिया, अभी एफओएच के कितने वेरिएंस पढ़ रहे हैं बेटा? सिर्फ एक। सही है, वेरी गुड। और वो एक वेरिएंस क्या है? सिंपल, एफओएच वेरिएंस, एफओएच वेरिएंस इज इक्वल टू, और कैसे निकलेगा एफओएच का वेरिएंस? एफओएच वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच। सही है। और जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो या तो आएगा ओवर स्टेटेड या आएगा अंडर स्टेटेड। फिर कह रहा हूं, जब हम स्टैंडर्ड एफओएच और एक्चुअल एफओएच का डिफरेंस लेंगे तो आएगा ओवर स्टेटेड। सर स्टेटेड कहां से आ गया अचानक? फेवरेबल अनफेवरेबल बोले। फेवरेबल अनफेवरेबल मैंने बताया ना आपको कि जब हमने मिसाल के तौर पे क्वांटिटी सोची हो 5000 और एक्चुअल क्वांटिटी लग जाए 6000 तो वो अनफेवरेबल होता है। तो इसी तरह स्टैंडर्ड एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच, स्टैंडर्ड एफओएच जो हमने सोचा हो अगर एक्चुअल एफओएच उससे कम हो तो इसका मतलब है कि अंडर स्टेटेड एफओएच। गलत बोला, ओवर स्टेटेड एफओएच। क्यों? हमने सोचा ज्यादा और एक्चुअल खर्चा हुआ कम, तो इसको कहते हैं ओवर स्टेटेड एफओएच, और ये फेवरेबल होता है। ओवर स्टेटेड का मतलब फेवरेबल एफओएच। और जब स्टैंडर्ड एफओएच हो कम, एक्चुअल हो ज्यादा, तो हम कहते हैं अंडर स्टेटेड एफओएच, और ये अनफेवरेबल होता है। ठीक है। अब मैं जो हूँ बगैर तवक्कुफ के क्या करूं, सवाल पे आ जाता हूं। आपको कुछ पूछना है तो बिला झिझक बोलें कि सर इस पे थोड़ी रोशनी डाल दें। मटेरियल के दो तरह के वेरिएंस, लेबर के दो तरह के, और एफओएच का भी एक पढ़ना है, और अभी ऐसे ही बेतहाशा सवाल पढ़ने हैं। एक सवाल अगर हम कर लेंगे तो उसके बाद लाइन लगा दूंगा मैं आपको सवालों की, फिर आप परफॉर्म कर लेना। कुछ आज कर लेना, आज से लेके कल तक 3 4 5 कर लेना, फिर कल दोबारा 4 5 सवाल दे दूंगा, होंगे एक जैसे। लेकिन और अगर आप चाहते हैं कि कल नहीं पढ़ना तो फिर मैं 10 सवाल बता दूंगा आपको, 10 सवाल कर लेना, जैसे आप कंफर्ट फील करो। सही है। मतलब मैं फ्री हूँ, मेरा टाइम एंगेज नहीं है कल, मैंने पीर मंगल बुध आप लोगों के लिए रखा हुआ है। अच्छा, अब करते हैं हम ये कि मैं सवाल निकालता हूँ। आप लोगों ने अभी तक बताया नहीं, सब कंफर्टेबल है इसमें? हम सवाल अटेम्प्ट करें? Yes, sir. ओके, जी सर। Yes, sir. तो मैं सवाल निकालता हूँ। अल्लाह अकबर। दो 2018 कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर, इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल है लेकिन डिफरेंट है। 2017 रेगुलर, 17 रेगुलर में भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल है, और सही है, मिल गया। चलो प्यारे बच्चों, 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लो। 17 रेगुलर क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 7। हाँ भाई, 2017 रेगुलर, जैसे ही निकाल लो सवाल तो मुझे बताओ, फिर हम शुरू करें अल्लाह के हुक्म से। निकाल लिया, sir. ओके जी मेरा सर बच्चा, निकाल ली। ओके मेरा बच्चा।
तो ये हमने जनाबे आली फॉर्मूले लिखे हैं ना, यहाँ नई शीट ले आते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल ए इसको कर देते हैं जरा 14, यहाँ पे दे देते हैं टाइम्स न्यू रोमन और ओके, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जरा मुनासिब लगे आप लोगों को। अच्छा जी, अब बात यह है, मैं सवाल पढ़ने लगा हूँ, आप मेरे सवाल में साथ दीजिएगा। एसन प्रोडक्ट्स कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम। एसन प्रोडक्ट कंपनी इस्तेमाल करती है स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट डेटा आर एज फॉलोज। उस कंपनी का, एसन प्रोडक्ट कंपनी का जो स्टैंडर्ड उन्होंने डेटा बनाया है कॉस्ट से रिलेटेड वो, और जो एक्चुअल कॉस्ट का डेटा है वो कुछ इस तरह से है। आइए देखते हैं किस तरह से है। सबसे पहले क्या चीज लिखी है बताइएगा? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल। और डायरेक्ट मटेरियल के बारे में क्या कहता है कि डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल है, क्या लिखा है 10,000 यूनिट। सर ये यूनिट कहाँ से आ गए? मटेरियल यूनिट में भी हो सकता है, मटेरियल क्वांटिटी, मटेरियल केजी, मटेरियल पाउंड्स, मटेरियल टन में भी हो सकता है, इसमें कोई मुजाहिके वाली बात नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी उसने सवाल में किस तरह से दिया हुआ है मटेरियल, बोलिए। तो आपको मटेरियल यूनिट जी यूनिट्स के लिहाज से भी हैंडल करना आना चाहिए। अच्छा, अब कहते हैं मटेरियल के स्टैंडर्ड यूनिट 10,000 है। सर ये कौन से यूनिट है, सवाल क्लियर करें। अरे भाई जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल के 10,000 यूनिट, 10,000 किलो लकड़ी, 10,000 टन लकड़ी, ऐसे समझ लो, किसी भी तरह समझ लो 10,000 टन लकड़ी इस्तेमाल होगी। अच्छा चलें ठीक है सर, समझ आ गया। और 1 टन या 1 केजी या 1 यूनिट लकड़ी कितने रुपए की होगी बोलो? 4 10 रुपए। रुपए। आसान सी बात है, 4 रुपए की। अब इसी रॉ में जरा अगले कॉलम का नाम पढ़ना, क्या लिखा है रॉ में, इसी रॉ में अगले कॉलम का नाम। एक्चुअल। हाँ जी एक्चुअल। अब एक्चुअल में जरा देखना क्या कह रहा है, मटेरियल जो सोचा था 10,000 यूनिट वो खर्च हुआ सिर्फ 9,800। आप में से किसी की फाइवर में 98,000 लिखा है तो वो गलत है, उसे सही करना है। 9,800 है। किसी के फाइवर में 98,000 तो नहीं लिखा हुआ? सर मेरी फाइबर में लिखा हुआ है। हाँ उसको 9,800 कर लो मेरा बच्चा, वो गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है। आगे चलूं? कर लिया सर। ओके। यस सर। 10,000 यूनिट में सोचा था प्रोडक्शन बन जाएगी, लेकिन हम तो बहुत ही स्मार्ट निकले, कितने यूनिट्स में प्रोडक्शन बना ली? 9,800 में। और मजे की बात है हमने सोचा था कि मटेरियल का 1 किलो खरीदेंगे कितने रुपए का? 4 रुपए का। और जब मार्केट खरीदने गए तो मिला 3.50 का। तो जिंदगी और खूबसूरत हो गई, हाँ। बाहरें आ गई। अच्छा लग रहा है कि एक तो मटेरियल कम इस्तेमाल किया, ये फायदा सही है। अच्छा अभी मटेरियल कम इस्तेमाल करने का फायदा यूनिट्स में नजर आ रहा है। 10,000 यूनिट इस्तेमाल कर सकते थे, 9,800 की है। जवाब आया 200। 200 क्वांटिटी है, 200 यूनिट्स क्वांटिटी है, हमें इसको रुपए में कन्वर्ट करना होगा, सही है। अच्छा, और जो 4 रुपए स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल की, वो स्टैंडर्ड में से लेस करेंगे जब एक्चुअल, यानी मटेरियल 1 यूनिट 4 रुपए का है और मटेरियल की एक्चुअल कीमत 3.5 रुपए है, तो इसका मतलब ये हुआ हमने सोचा था ज्यादा और खर्चा हुआ कम। खरीदने पे कम हुआ। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया? फेवरेबल अनफेवरेबल? फायदा हो गया। ओके, बस मैं आपको ज्यादा नहीं पकाऊंगा। हाँ मैं ज्यादा पकाना नहीं चाह रहा आपको, लेकिन बहरहाल सवाल तो पढ़ना होता है ना एक बार। इसके बाद डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर के 5,000 यूनिट। सर यूनिट
लेबर कहाँ से यूनिट में होती है, तो ये मिस्टेक है। आपकी फाइवर में क्या लिखा है बताएं? यूनिट्स। गलत लिखा हुआ है। यूनिट 5000 आवर्स सही कर लें। सामिया तुम्हारे पास भी यूनिट लिखा है? 5000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय एट द रेट ₹6, यानी 5000 घंटे, 5000 घंटे काम होना चाहिए और ₹6 के हिसाब से होना चाहिए। ये लेबर, चाहिए। ये लेबर का, डायरेक्ट लेबर का हिसाब किताब है। अच्छा, अब जरा देखना एक्चुअल में क्या लिखा है, कितने घंटे काम करवाया? 6000। अच्छा 6000 6000। और 1 घंटे का रेट क्या दिया मजदूरों को? 6 रुपए 50 पैसे। हमने तो सोचा था मजदूरों से काम करवाएंगे सिर्फ 5000 5000 घंटे। और पैसे देने पड़ गए 6 रुपए 50 पैसे। इसका मतलब है पैसे ₹6.50 देने पड़ गए, ज्यादा दिए। तो लेबर महंगी पड़ गई। फेवरेबल अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। 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 ओके ओके। और आखिर में FOH है, और FOH में उसने सिंपल दिया हुआ है कि FOH स्टैंडर्ड जो अमाउंट है FOH की, वो डायरेक्ट लेबर का 50% है। वो डायरेक्ट लेबर का 50% है। ठीक है। अच्छा सर, ये मतलब समझ में नहीं आया। अभी इस पर मैं कंप्यूटेशन करूंगा ना इंशाल्लाह, तो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, आप परेशान नहीं हो, ठीक है? बच्चों इसके बाद एक्चुअल FOH दिया हुआ है 13,500, और रिक्वायर्ड में कहता है कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करो जरा पढ़िएगा पुरसुकून अंदाज में, बोलें। मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड बस बस मटेरियल बस बस क्वांटिटी बस वेरिएंस। बस बस रुक जाए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 17, और हम इसमें 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 17 मटेरियल, दो शीटें क्यों आ रही हैं यार? हाँ सही है। अच्छा अच्छा मेरे बच्चों, मटेरियल का सबसे पहले निकालना है प्राइस वेरिएंस। तो मैंने लिखा MPV इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू। अब सबसे पहले हमें चाहिए हम फॉर्मूला प्रेजेंट करें। हर फॉर्मूले का फॉर्मूला बताएंगे आप लोग या मैं लिखूं खुद? डिफरेंस इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी डिफरेंस ऑफ मटेरियल। डिफरेंस इन प्राइस और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। एक्चुअल यूनिट आएगा या मेरा बच्चा एक्चुअल क्वांटिटी लिखेंगे, चाहे वो यूनिट्स में हो, चाहे वो केजी में हो, चाहे वो टन में हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। सही है, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सही है। अच्छा अब आप एक काम करें, डिफरेंस इन प्राइस डायरेक्ट ना निकालें, बल्कि आप उसका प्रोसीजर यहाँ लिखवाएं। आपके ख्याल में मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना चाहिए? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्राइस। प्राइस माइनस एक्चुअल बिल्कुल प्राइस। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर इजाजत दें तो मैं डायरेक्ट लिख दूं? स्टैंडर्ड। हाँ डायरेक्ट लिख दूं अमाउंट, इजाजत दें अगर? जी सर लिख दो। यस। ओके। स्टैंडर्ड प्राइस है मेरा बच्चा ₹4 माइनस 3.50। प्राइस है 3.5। सही है। डिफरेंस इन प्राइस आ गया, कितना आया वो यकीनन आएगा। 0.5। मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल
एक्चुअल Quantity. क्वांटिटी अच्छा, अब एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है बताओ? 9,800। 9800। 9,800। अब भाई एक बात समझ लो तुम सब इत्मीनान से, हाँ, याद रखो मैंने खुदा ना खास्ता ना कोई ऐसा जुमला कहा ना मैं कहूंगा कि तुम्हारा आंसर प्लस में आए तो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव में आए तो वो अनफेवरेबल है। प्लस में आए तो पॉजिटिव का मतलब प्लस में आए तो फेवरेबल, माइनस में आए तो अनफेवरेबल, ऐसा कोई जुमला मैंने नहीं कहा। सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कब फेवरेबल और कब अनफेवरेबल? तो असल में ये जो है ना, ये अगर आपको स्क्रीन नजर आ रहा हो, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सर क्यों इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों है, आप चेक करो खुद। अगर हमने सोचा हुआ था कि मटेरियल की 1 kg 1 यूनिट की प्राइस होगी कितने रुपए? 4 रुपए। 4 रुपए। और अगर हमें मार्केट में हकीकत में मिला कितने रुपए में? 3.50 में। 3 रुपए तो 50 आप पैसे में। इसी स्टेप में डिसाइड करोगे हमेशा कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल। सामिया जवाब दो बेटा। फेवरेबल है। फेवरेबल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और सामिया का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने जवाब दिया। इसका मतलब ये हुआ 0.5 फेवरेबल है मल्टीप्लाई बाय 9,800। सही है? जवाब क्या आ गया? 4,900। सही है। और इसके आगे क्या लिख देना चाहिए मुझे? फेवरेबल अनफेवरेबल? फेवरेबल। ओके। अच्छा एक बात बताना, फेवरेबल फायदा होता है ना बुनियादी तौर पे? फेवरेबल फायदा होता है ना मेरा बच्चा? फायदा किस चीज के जैसा होता है अकाउंटिंग के हेड्स में से? फायदा फायदा किस चीज के जैसा होता है अकाउंटिंग हेड्स में से? लो भाई, कैपिटल। बिल्कुल सही। फायदा रेवेन्यू के जैसा होता है और रेवेन्यू हमेशा कहाँ होते हैं मेरा बेटा? फायदा क्रेडिट हमेशा साइड पे। क्रेडिट साइड पर, फायदा रेवेन्यू के जैसा होता है और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट में होता है। तो इसका मतलब है मैं अगर चाहूं तो इसके आगे ब्रैकेट में CR भी लिख सकता हूं, क्रेडिट। सही है? आप दोबारा समझना चाहते हैं, मैं समझाने को तैयार हूं। अरीशा इसमें कुछ पूछना है बेटा? अरीशा को आवाज नहीं आ रही होगी मेरी, अभी वो वॉइस कनेक्ट कर रही है। एमन और सामिया आप बता दो, आप दोनों को समझ आ गया? क्रेडिट लिखना समझ आया? बोलो। जी। अच्छा सामिया आपको क्रेडिट लिखना समझ आ गया? अच्छा जी। अब दूसरा फॉर्मूले पे काम करें शुरू। क्या है? MQV। सही है? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मैं ही फार्मूला लिख दूं, क्या ख्याल है? आप बोलेंगे हमें थका रहे हैं। अल्लाह अकबर। सर फेवरेबल होगा तो क्रेडिट होगा और अनफेवरेबल होगा तो डेबिट होगा। बिल्कुल, क्योंकि अनफेवरेबल नुकसान के जैसा है, नुकसान हमेशा डेबिट में होता है। अब यार मैं क्या कर रहा हूँ, यस सर। ये एडिटिंग में मसला हो रहा है मुझे। अच्छा जी, MQV डिफरेंस इन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस।
चलो बताना जरा क्वांटिटी। सामिया आपका मैसेज समझ में नहीं आया बेटा। आप कह रही हो मटेरियल नहीं आएगा सर, प्राइस। भाई देखो ना, आप MQ भी निकाल रही हो ना, मटेरियल क्वांटिटी, तो डिफरेंस इन क्वांटिटी आ जाएगा मेरा बच्चा। फॉर्मूले में मटेरियल भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाऊं आपको। फॉर्मूले में क्या, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस ये रहा और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस ये निकालना हूं। तो डिफरेंस इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल। सही है, बोलो वैल्यूज लिखें। ओके, बताना भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 10,000 जी सर। माइनस 9,800। यार क्या मसला है, माइनस 9,800, ये हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस इन क्वांटिटी। तो डोंट बेटा, 10,000 मल्टीप्लाई माइनस 9,800 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। आपको सवाल में लिख के दी गई है मटेरियल की, देखो जरा। जी सर 4 है। 4 रुपीज, सिंपल। तो इसका जवाब अगर मैं गलत ना हूं तो आ गया 800 रुपये। और इस 800 का नाम है, वैसे तो इसका नाम है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, वैसे तो इसका नाम क्या है बच्चों, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। लेकिन अब हम इसको बोलेंगे फेवरेबल या अनफेवरेबल, बोलो। फेवरेबल। और फेवरेबल के अलावा हम इसको क्या नाम दे सकते हैं मेरे बच्चों, क्रेडिट। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह 2 फॉर्मूले हो गए। अब अगर तुम चाहो, तुम हिम्मत करो तो लेबर के दोनों फॉर्मूले पे काम कर सकते हो या मैं करूं, बोलो। लेबर पे मैं काम करूं, मैं खत्म करवा दूं सवाल, फिर तुम लोग खुद बाकी सवाल करोगे, बताओ क्या इरादा है। नहीं, मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं एक सर सवाल ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करवा दें, बाकी सवाल हम कर लेंगे। ओके मेरा बच्चा, ओके 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 डन। तो हमने लिख लिया यहाँ पर, पहले कौन सा फार्मूला लिखूं, आप फरमाइश करो सवाल से देखकर, लेबर रेट या लेबर टाइम। लेबर रेट वेरिएंस। वेरी गुड, सवाल में लेबर रेट वेरिएंस ही बोला हुआ है, ठीक है। लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू, जी लेबर रेट वेरिएंस है ना, तो डिफरेंस इन रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। हाँ जी, चलें अब आप वैल्यूज तो लिखवा सकते हैं मुझे, बताएं, शाबाश। छः- ₹6 माइनस ₹6.50 मल्टीप्लाई बाय 6,000। हाँ मेरा बच्चा, डिफरेंस इन रेट, तो रेट हमें दिया हुआ है लेबर का 6 रुपए स्टैंडर्ड, तो 6 माइनस और कितना मेरा बच्चा, 6.5। ₹6.50। सही है। अच्छा, अब मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जो मैं चाह रहा था। क्या ख्वाहिश सर,
कि अब जो जवाब आएगा वो माइनस में आएगा और वो माइनस से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। अबे स्पेलिंग भी मैं गलत गलत टाइप कर रहा हूँ यार आज तो। एक्चुअल, ओके, एक्चुअल आवर्स। अच्छा मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स हैं 6000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 6 रुपए फी घंटा काम करवाने का सोचा था, मजदूरों ने काम 6.5 के हिसाब से किया, 0.5 हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फी घंटा। और क्योंकि हमने मजदूरों से काम करवाया है, कितने रुपए, कितने घंटे, 6000। तो 6000 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे मेरा बच्चा, तो जवाब आ गया। और ये -5.5 पे कौन सी साइन आएगी बोलो? 6 - 6.5, माइनस का 0.5 आएगा ना, क्या ख्याल है? जी सर। अब आप जरा देखिएगा, मैं 3000 लिखूं, मैं इस पे माइनस लगाऊं या ना लगाऊं, ये मैटर नहीं करता। अच्छा सर, ये मैटर नहीं करता। देखो अगर मैटर करता तो मैं माइनस लगाता। मैटर ये करता है कि मैं इसको फेवरेबल बोलूंगा या अनफेवरेबल। तो बताओ क्या बोलूं? अनफेवरेबल। 6 रुपए फी घंटा अनफेवरेबल। सोचा था, 6.5 रुपए पे काम अनफेवरेबल। करवाया, यकीनन अनफेवरेबल है ना? ठीक है बच्चों। अच्छा इसके बाद लेबर रेट के बाद क्या निकाल सकते हैं? लेबर टाइम वेरिएंस। ओके, लेबर टाइम वेरिएंस डिफरेंस इन आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। सही है। लेबर टाइम तो आवर्स में होता है ना। अच्छा हुआ सामिया तुमने पूछ लिया। आप इस पे माइनस की साइन लगाएं या ना लगाएं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदा का वास्ता। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है? जी। मैं कह रहा हूँ सामिया ने सवाल किया, इंटरनेट कनेक्शन आगे पीछे हो रहा है मेरा शायद। अभी आ रही है आवाज? मैं दोबारा कहता हूँ। सामिया ने कहा सर अगर माइनस की साइन लगा दूं, मैंने कहा सामिया माइनस और प्लस की साइन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल, ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा ये वाला आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको प्लस और माइनस से कोई गर्ज नहीं है। सही है सामिया, आगे बढ़ू? आखिरी मिनट चल रहा है, मीटिंग खत्म होने वाली है, दोबारा कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। हाँ तो फिर जितनी भी देर लगेगी कोई मसला नहीं है, हम आपको होमवर्क असाइन करके फिर बेशक खत्म कर देंगे क्लास, राइट? तो देखिएगा डिफरेंस इन आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो बताना जरा कितने आवर्स हैं स्टैंडर्ड? 5000 5000 माइनस